हेलो दोस्तों, नमस्कार। 15 तारीख से बीपीएससी शिक्षक बहाली का ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आ चुका है और उसमें अप्लाई करने से पहले आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आप लोग का कम हुआ तो फिर क्या हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग आराम से, अभी बहुत सारा समय है, 12 तारीख तक, आप 12 जुलाई तक अप्लाई करना है। तो आराम से आप लोग सारा सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फिर इत्मीनान से आराम से अपना जो है फॉर्म सबमिट करिए। तो चलिए हम देखेंगे कि कौन कौन से आवश्यक कागजात है जो आप लोग को लगने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आपको जो सर्टिफिकेट लगने वाला है वो है 10th का मार्कशीट, 10th का जो अंक पत्र है वो। दूसरा है आपका 10th का मूल प्रमाण पत्र, यानी वो जो सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है वो। उसके बाद तीसरा नंबर पर 12th का मार्कशीट लगने वाला है। चौथा नंबर पर है 12th का मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट। उसके बाद जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन और स्नातक का मार्कशीट चाहिए। और उसके बाद ग्रेजुएशन या स्नातक का सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए वगैरह किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, तो उनको जो है वहाँ का मार्कशीट चाहिए। साथ ही इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट या डिग्री जिसको कहा जाता है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर पर है डीएलएड, बीएड या एमएड का जो आपका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। उसके बाद 10वां नंबर पर है डीएलएड, बीएड, एमएड का जो है सर्टिफिकेट या डिग्री का जो होना चाहिए वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो बीएड का और बीएड जो है, तो इस साल जो भी लोग परीक्षा दिए हैं 2023 में, उनको ये मार्कशीट देने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे उनको एक घोषणा कर देना है, ठीक है। 11th नंबर पे हम लोग देखेंगे तो सीटेट या एस्टेट का मार्कशीट, और 12th नंबर में सीटेट या एस्टेट का सर्टिफिकेट आवश्यक है। तो ये दोनों ही चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट हैं बिहार के और उनका जो है मात्र आया हुआ है 82 से कम नंबर, ठीक है, 82 से कम नंबर, वो है एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनको तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ होगा, तो वो वहाँ पे मार्कशीट यूज कर सकते हैं। उससे आप आराम से दोनों जगहों पे मार्कशीट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। 13 नंबर की बात किया जाए तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। जैसे कोई ओबीसी होंगे, कोई जो है आपके एससी एसटी कैंडिडेट होंगे, तो उनको जो है जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता आप लोग को पड़ने वाला है। और यहाँ पे शादीशुदा जो महिला हैं वो याद रखेंगे कि उनका जो है निवास प्रमाण पत्र बनेगा उनके पिता के नाम और उनके पता से, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वाला जो हम बता ही दिए हैं कि ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका जो सर्टिफिकेट बनेगा जाति का, वो क्रीमी लेयर रहित बनेगा। उसके बाद जो भी साथी ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। 18वां नंबर में है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, जो भी व्यक्ति दिव्यांग होंगे और इसमें फॉर्म भर रहे होंगे तो उनको वहाँ पे दिव्यांगता सर्टिफिकेट डालना होगा। उसके बाद आधार कार्ड होना आवश्यक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और इसके स्थान पर आप लोग पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाति, आय, निवास, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर रहित वर्तमान समय का होना चाहिए। जिनके पास ये सारे कागजात नहीं है कृपया करके जल्द से जल्द बनवा लें। और एक बात, विवाहित लड़की का जाति, आय, निवास तथा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में पिता का नाम होना अनिवार्य है, अर्थात पति का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान रख लेना है। ये सारा चीज़, एक और चीज़ आप लोग को स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि आप लोग जब जाइएगा फॉर्म भराने के लिए तो अच्छे से तैयार होकर के जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप लोग का ऑनलाइन फ़ोटो भी खींचा जाएगा, ठीक। तो फ़ोटो अगर बढ़िया रहेगा तो दोनों ही फ़ोटो मैच करेगा, एग्ज़ामिनेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग अच्छे से तैयार होकर के जाएंगे फॉर्म भराने के लिए। जैसे आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरह से ऑनलाइन फ़ोटो खींचा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग को फ़ोटो खिंचवाना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।